और वही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने महिलाओं से खास बातचीत भी की है। देश की संसद में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल संशोधन 2026 पारित हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम महिलाएं हैं, क्योंकि आने वाले समय में तमाम ऐसी महिलाएं आपको सदन में भी दिखेंगी। आज जिस तरीके से देखा आपने, किस तरीके से नारी शक्ति वंदन बिल का संशोधन अधिनियम पारित हुआ है, कैसे देखती हैं? और आने वाले समय में चाहे वो विधानसभा हो या फिर संसद हो, उसमें एक बड़ी भागीदारी महिलाओं को देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अब ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब इतने दिनों से लंबित ये बिल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पारित हुआ है। चूँकि देश की आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं, जो और प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अगर महिलाएं देश की विकास कर रही हैं तो देश विकास कर रहा। तो उन्होंने महिलाओं के हित में, महिलाओं के विकास में, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो लाया है, तो निश्चित रूप से महिलाओं को इसमें बहुत सम्मान मिलना है। महिलाओं की डायरेक्ट सीधी भागीदारी होगी, उनको नीति और फैसले में उनका अपना एक विजन होगा। और अभी तक महिलाएं वोट देती थीं, अब वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में भी रहेंगी। तो कुल मिला के हमारे भारत देश का पूरे विश्व में राजनीति में 14% के आसपास महिलाओं की भागीदारी अभी तक थी, पर ये अपने प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि उन्होंने 33% ला के लोकसभा और विधानसभा में हमारी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है। और निश्चित रूप से देश मजबूत होगा और देश के विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हम लोग अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और मुझे लगता है आज देश की हमारी सभी माताएं, बहनें, बेटियां इस बिल के समर्थन में सामने आई हैं और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हैं। क्या कभी सोचा था कि काम करने वाली महिलाएं, घर में चूल्हा जलाने वाली महिलाएं राजनीति में उतरेंगी, उनका भी एक आरक्षण होगा और वो सदन में बैठेंगी? बिल्कुल, ये बात आपकी बहुत सही है कि चूंकि जो घर में महिलाएं थीं, जो सोचती भी नहीं थी कि हम कभी राजनीति में आएंगे, लेकिन एक समय आया है कि आज प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के विकास को, उनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया है। और इस बिल से वो बहनें जो घर में थीं, जिनका नंबर नहीं आ रहा था, उनको भी ऐसा लग रहा कि मेरा भी नंबर आएगा। और जब महिलाएं आगे आएंगी तो वो संवेदनशील होती हैं। महिलाएं एक बहुत गंभीरता से काम करती हैं, तो वो समाज में जो भी काम करेंगी राजनीति के माध्यम से, वो बहुत अच्छा देश और राष्ट्र के विकास के लिए होगा। आगे भी बात कर लेते हैं। आप कैसे देखते हैं इस बिल को और क्या लगता है कि इस बिल से नारी समाज का सम्मान बढ़ेगा, उनका उत्थान होगा और उनको भी एक पद मिलेगा, एक ओहदा मिलेगा कि अपनी आवाज बुलंद कर सकेंगी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। माननीय मोदी जी ने इतना बड़ा कदम उठाया जो शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री ने सोचा। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये भी आपको माना है, क्योंकि मोदी जी ने 36 देशों में अपना एक वर्चस्व उन्होंने बना रखा है। बहुत बड़ी बात है, शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने बना रखा हो। और ये एक कानून ही नहीं है, बल्कि नारी का एक सम्मान है, उनका अधिकार है, उनको दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में महिलाओं को एक स्थान दिया जा रहा है। वो विधानसभा में और लोकसभा में दोनों जगह से वो चुनाव भी लड़ सकती हैं। ये बहुत ही हम लोगों के लिए गर्व की बात है। नारी के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो भी निर्णय लिया है बहुत ही उचित लिया है और हर जगह पर नारी का सम्मान उन्होंने किया है, चाहे वो जमीनी स्तर से लेके ऊपर स्तर तक हो। नारी का सम्मान वो हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। आपसे एक मेरा सवाल है, अखिलेश यादव आज सदन में कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महिलाओं को भी इसी आरक्षण में जोड़ना चाहिए। उन्होंने विरोध भी किया इस बिल के को लेकर के कि इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। एक तो उनका बयान कैसा, और दूसरा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाना चाहती है। आप इन दोनों बयानों से आप कैसे देखती हैं और इस बिल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारे संविधान में कहीं भी ये व्यवस्था नहीं दी गई है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। तो अगर हम धर्म के नाम पे आरक्षण दे रहे हैं तो ये संविधान विरोधी एक कार्य हो जाएगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तरीके के कार्य नहीं किए हैं। दूसरी बात है कि अखिलेश यादव जी या फिर अन्य कोई भी पार्टी हो, वो हर उस कार्य का विरोध करती है जो कि प्रधानमंत्री जी करते हैं। वो कोई भी अच्छा काम हो, कैसा भी काम हो, उनको इस चीज़ को नहीं सोचना है कि वो देश के लिए लाभप्रद है,
देश के लोगों के लिए लाभप्रद है, उनको आंख बंद करके उसका विरोध करना होता है। इसलिए इस अधिनियम का भी वो विरोध कर रहे हैं। कैसे देखती हैं इस बिल को? अब तो सदन में एक जगह मिलेगी, आरक्षण है। जी भाई साहब, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने महिलाओं और माताओं के बारे में इतना सोचा। और मैं सूक्ष्म परिचय आपके चैनल के माध्यम से दे दूँ कि भैया, मेरा नाम शेरावाली शुक्ला है और मैं वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ और जनपद बलरामपुर से आती हूँ और तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र है मेरा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 33% का आरक्षण हम लोगों के लिए अधिनियम का पारित किया है, तब से तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2027 में ही मैं विधानसभा तुलसीपुर से चुनाव भी लड़ूंगी। और मैं धन्यवाद करती हूं मोदी जी की सोच को, क्योंकि उन्होंने हर बार एक कदम आगे ही सोचा है। और जब से वह सदन में आए हैं, तब से उन्होंने सबसे पहले अगर सोचा है तो महिलाओं के बारे में। भैया, 70 साल से हमारी विपक्ष की सरकार जब चल रही थी, तो कभी उन्होंने क्या, हमारे प्रियंका गांधी जी ने या सोनिया गांधी जी ने कभी महिलाओं का मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। उठाया किसने? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। आज ही विपक्ष में आप देखिए, 126 हम लोगों के विरोध में हैं और 136 हम लोगों के पक्ष में है। तो क्या ये 236 हमारे पक्ष में है और 126 विपक्ष में है, तो क्या विपक्ष नहीं सोच रहा है कि महिलाएं क्यों आगे नहीं जा सकती? हर कदम पे भैया मैं कहती हूँ, जो महिला घर संभाल सकती है वह देश भी संभाल सकती है। नारी सुरक्षा से लेकर के सशक्तिकरण तक अगर किसी ने सोचा है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। कहीं गलत कह रही हूँ भैया? और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं पुनः और बारंबार प्रणाम करती हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ पूरी मातृशक्ति की तरफ से, पूरे भारत देश की तरफ से। उनका यह तुलनीय कार्य हम सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और हमारे क्षेत्र और हमारे विश्व के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। एक बड़ा संख्या विरोध की भी देखने को मिली है। उन विरोधियों के लिए आप कैसे देखती हैं जो उस बिल के विरोध में लोग खड़े थे? वैसे सच बताऊं, विरोध वो पता नहीं क्यों कर रहे हैं। महिला आरक्षण है और चाहे विपक्ष में जब मैं लड़ूंगी अगर, तो सामने भी जिस पार्टी की होंगी वो भी तो महिला होगी ना, उसको भी तो उसका पूरा वो मिलेगा ना। तो ये किस बात का विरोध कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि विपक्ष किस बात पे विरोध कर रहा है। और रही बात, तो देखिए, हमेशा से यह भारतवर्ष में महिला हमेशा उच्च स्थान पर रही है। बीच में थोड़ी सी गिरावट आई। आपने देखा होगा कि पहले जब शासन होता था तो राजमाता होती थी और शासन हमारी महिलाओं ने ही किया है। फिर पता नहीं विपक्ष किस बात पे इतना ज्यादा चिल्ला रहा है कि नहीं होना चाहिए आरक्षण। क्यों नहीं होना चाहिए? महिलाएं जब घर संभाल सकती हैं, देश नहीं संभाल सकती हैं? देश भी संभाल सकती हैं और बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं, क्योंकि परिवार जब वो चलाती हैं तो आपने देखा होगा पिता नहीं पढ़ाता है। जब IAS PCS या कोई भी निकलता है तो माँ के ही उससे निकलता है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत ही अच्छी, मतलब उन्होंने हम बहनों के बारे में सोचा और यह आरक्षण 33% उन्होंने लागू करने की सोची। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ये कोने में पड़ा था ये बिल, और आज ये इतने जोरों से आया है और उन्होंने पास कराया है। तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस बात के लिए कि महिलाओं की बातें उन्होंने समझी और हमें यहाँ से उठाकर संसद तक और विधानसभा तक वो हमें भेज रहे हैं। उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और विपक्ष को भी इसका, मुझे लगता है कि विपक्ष की सारी महिला चाह रही होंगी कि आरक्षण हो जाए। जब मैं पीछे रहते थे, आज हम भी बाहर आए, उनकी खुद की महिलाएं भी इस आरक्षण का फायदा लेके बाहर आएंगी। और किसी जातिवाद के लिए नहीं है कि महिला, क्या महिला, आप बताइए, मुस्लिम महिला या क्रिश्चियन महिला, क्या वो महिला नहीं है? यह आरक्षण होगा तो अगर लड़ने के लिए वो आगे आएंगे, अगर काम कर रही होंगी राजनीतिक जीवन में, तो उनको भी मौका मिलेगा। किस बात पे हम लोगों को बांट रहे हैं? मैं तो नहीं बांटती हूँ महिलाओं को। हम सब कहते हैं हम सब बहनें हैं, और जिसको भी मिलेगा एक बहन पहुंचेगी, किसी भी पार्टी की होगी, पर बहन पहुंचेगी और नेतृत्व करेगी इस देश का। तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बिल को पारित कराया और पास कराया, और हम इस ऐतिहासिक दिन के सहभागी रहेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी, आगे महिलाएं कहेंगी कि भाई हमारी मदर इसमें थी और हमें मौका मिलेगा तो हम लोग भी नेतृत्व करेंगे। सदन तक हम लोग एकदम। आपसे एक आखिरी सवाल मेरा है कि आपको लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां हो, चाहे भाजपा की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, BSP की, कांग्रेस की, क्या सभी पार्टियां ये 33% आरक्षण राजनीति में भागीदारी मिल पाएगी महिलाओं को? देखिए, हमारी भाजपा सरकार में तो 33% आरक्षण मिलना है, ये तो निश्चित है। बाकी पार्टियों का काम तो अभी आप देख ही रहे हैं कि कैसा हो रहा है। उन्होंने अभी से विरोध करना चालू कर दिया, मुस्लिम और हिंदू। उन्होंने हम लोगों को दो रूपों में बांटने का ही प्रयास कर रहे हैं। उन्हें वोट बैंक बांटना है, वो भ्रम पैदा करके महिलाओं में, हमारी मुस्लिम बहनों में भ्रम पैदा करके कि हम लोग उनके लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं के लिए। वरना इस सवाल उठाने का अखिलेश जी का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने तो महिलाओं के लिए कहा ना, हिंदुओं के लिए तो नहीं कहा। और बाकी भी मोदी जी जितनी भी अभी आज तक अभी हम लोगों के लिए योजनाएं लाए, क्या उन्होंने कोई भी ऐसी योजना, हमें कोई भी पार्टी बता दे कि जो उन्होंने कहा हो कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुस्लिमों के लिए नहीं है या किसी अन्य जाति के लिए नहीं है? मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे सारे सबके लिए है।
आप ये भी तो नोटिस कीजिए, इतने अभियान, इतनी आपकी योजनाएं आई, कौन सी आपकी योजना है जिसमें मुस्लिम बहनों को हम लोगों ने उसमें फायदे नहीं मिले? आप उज्ज्वला योजना ले लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ले लीजिए, आप जो स्वरोजगार योजना है उसको ले लीजिए। इस तरह की जितनी भी योजनाएं आई, आप किसी भी योजना में बता दीजिए कि उन्होंने भेदभाव किया हो। ये तो सिर्फ उनको भ्रम फैलाना है। सदन में इस विरोध को कैसे देखती? सदन में विरोध वो सिर्फ इसलिए अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, उनका और कोई उद्देश्य नहीं है। उन्हें राजनीतिक फायदे चाहिए। उन्होंने महिलाओं के हित के लिए न कभी सोचा था, न सोच सकते। अगर सोचा होता तो ये नियम बहुत पहले आ चुका होता, जबकि हमारी एक प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी भी बनी। उन्होंने जो एक महिला होगी एक महिला के लिए नहीं सोचा, वो हमारे मोदी जी ने सोचा। अगर मैं ये पूछूं कि आप पूरे देश की आधी आबादी की प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो जो विरोध वहां पर सदन में उठा है या फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के अलग अलग रिएक्शन आए हैं, उनके लिए आधी आबादी क्या करना चाहेगी? उनके लिए आधी आबादी बिल्कुल उनके विरोध में उतरेगी। स्वाभाविक सी बात है, जब महिला आधी आबादी है हमारे देश की, जो महिला घर गृहस्थी बच्चे परिवार सबको निभा के चलती है, महिला एक स्तंभ है जिसके बिना एक परिवार कभी नहीं सक्सेस हो सकता। ये आप स्वयं भी जानते होंगे, क्योंकि हम लोग, अगर आप भाई लोग बाहर निकलते हैं किसी भी कार्य को करते हैं तो महिलाओं के ही भरोसे पे तो करते हैं कि घर हमारा सुरक्षित, हमारी महिला पत्नी ने, हमारी गृहिणी ने संभाल रखा है। तो जो गृहिणी मन के घर को संभाल सकती है तो वो क्या नहीं संभाल सकती है? जो एक नए जीव को इस दुनिया में लाने की क्षमता रखती है, वो क्या नहीं कर सकती है? ये सोचिए आप। बिल्कुल सही बात है। आधी आबादी निश्चित रूप से कहीं न कहीं अब सदन में भी इसी तरीके से संख्या बढ़ेगी और आने वाले समय में महिलाएं खुद अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकती हैं, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए सदन से लगाकर विधानसभा या लोकसभा में अपनी आवाज़ को उठाएंगी। कैमरा पर्सन हमजा के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।